हाय गाइस, वेलकम बैक टू ममाज मैजिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि सुखलीन को मैंने कब से और अब तक कैसी चीज़ें लर्न कराई हैं, क्या क्या चीज़ें लर्न कराई हैं। सम ट्रिक्स आई हैव शेयर्ड विथ यू। आई थिंक वो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो। एंड अगर नहीं देखी है देन प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एंड देन इस वीडियो को देखिएगा तो आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। So guys, my daughter is 2.6 years old right now, and because प्री स्कूल्स प्ले स्कूल सब बंद हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को घर पे ही चीज़ें लर्न करा रहे हैं विथ अ वेरी सिंपल ट्रिक्स। टीचर्स के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान है बिकॉज ये उनका प्रोफेशन है, बट वी एज अ पेरेंट, मी एज अ मदर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम चीज़ों को कैसे लर्न कराएं विदाउट प्रेशरिंग आवर किड्स, बिकॉज ये उनकी एज खेलने की है इंस्टेड ऑफ चीज़ों को बैठ के पढ़ने की या लर्न करने की। बट वी हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंगली कि बच्चे हमारे किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। सो गाइज, इस टाइम पे मैं सुखलीन को 4 चीज़ें लर्न करा रही हूँ। फर्स्ट, जनवरी टू दिसंबर। सेकेंड, मंडे टू संडे। थर्ड, नंबर्स में 21 to 30। फोर्थ, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब चीज़ें। सो जनवरी टू दिसंबर वो लर्न कर चुकी है विथ अ ट्रिक जो हम आज भी यूज़ करते हैं अपने लिए। जब हमसे कोई पूछता है कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 या 30, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो द सेम मेथड आई एम यूजिंग विथ सुखलीन, उसको मैंने जनवरी टू दिसंबर ऐसे ही लर्न कराई हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक है कि अपना हाथ ना यूज़ करके आप बच्चे का हैंड लीजिए एंड देन मेक अ लाइक ऐसे उसका हाथ कीजिए एंड देन आप उसके हैंड्स पे लर्न कराइए। इससे वो जल्दी चीज़ें लर्न करेंगी एंड मेक श्योर कि आप बच्चे के सामने ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि बच्चा आपको सिखा रहा है, ना कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं। तो आप जब बच्चे के सामने बोलते हैं कि अच्छा सुखलीन, मम्मा को जनवरी टू दिसंबर सिखा दो कैसे होता है, देन शी इज़ लाइक कि वो अपने आप ही हाथ रखेंगे एंड मैं फिंगर डालती जाऊँगी तो बताती रहेगी जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। इसमें गड़बड़ भी हुई है मेरे साथ। अक्टूबर को सुखलीन ऑक्टोपस कहती है बिकॉज़ उसको ऑक्टोपस वर्ड अक्टूबर उसे उतने आराम से नहीं निकल पा रहा, उसके मुंह पे ऑक्टोपस बसा हुआ है, तो वो हमेशा अक्टूबर को ऑक्टोपस कहती है, विच आई एम रियली लाइक मुझे चेंज करना पड़ता है, बार बार उसे टोकना पड़ता है कि अक्टूबर होता है, ऑक्टोपस नहीं। मंडे टू संडे भी मैंने सेम उसको इसी मेथड से सिखाया है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैंने इसके लिए बहुत बुक्स देखी, बहुत चीज़ें भी सर्च की अपने आसपास, बट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला नहीं। वीडियोस भी उतनी अच्छी है नहीं, तो उसने उससे भी लर्न नहीं किया एंड थैंकफुली लकीली उसने मुझसे ही जनवरी टू दिसंबर लर्न कर लिया। देन उसको मैंने नंबर्स लर्न कराए 1 to 20। आई विल शो यू वन थिंग। ये डार्ट हमने उसके लिए ख़रीदा था। इसमें 1 to 20 नंबर्स भी हैं। तो शी लाइक अगर मैं उससे पूछूं सुखलीन 18 पे डार्ट फेंको, तो उसको 18 ऐसे रिटन में नहीं पता, लेकिन इट्स लाइक 1-8। अगर मैं उसको बोलती हूँ कि सुखलीन 1-8 पे डार्ट फेंको, तो उसे पता है कि दिस इज़ 1-8 एंड वो यहीं पे डार्ट फेंकती है। दिस इज़ मैग्नेटिक, वेरी सेफ फॉर योर किड, यू कैन ऑल्सो बाय इट। मैंने भी ये लोकल स्टोर से ही लिया था। दीज वीडियोज़ आर नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज़। मैं अपने बच्चे के लिए चीज़ें खरीदती हूँ और मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि मैं क्या किससे सिखा रही हूँ फ़िलहाल। तो 1 to 20 इसमें था, उसने लर्न भी कर लिया। 21 to 30 सिखा रही हूँ जिसमें से 25 तक उसे लर्न हो चुका है। बट मैं भी कोई हैक ढूंढ रही हूँ जिसमें उसे फर्दर नंबर्स के लिए मेरे लिए हेल्पफुल रहे उसको लर्न कराने के लिए। नाउ राइटिंग स्किल्स। फॉर राइटिंग स्किल्स आई हैव परचेज दिस बुक लाइन एंड कर्व्स। ये आपके किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल है बच्चों के, एंड दिस बुक इज़ ऑफ 70 रुपीज़ ओनली। इसमें स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन होती है, जो फ़िलहाल मेरी बेटी ने स्क्रिबल कर रखा है। बट अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे डॉट्स हैं जिनको कंबाइन करना है, सो दैट विल बी स्टैंडिंग लाइन। इसमें स्लीपिंग लाइन्स भी हैं, ट्रेस द पाथ, डिफरेंट तरीके से बच्चों को लर्न कराने के तरीके हैं ये बस, जिसमें बच्चों को ड्रॉ करना है,
सो दीज आर द थिंग्स जो मैं उसको फ़िलहाल सिखा रही हूँ. इवन आई एम वर्किंग ऑन कलर्स एंड शेप्स एक साथ में. सो आई हैव इवन परचेज्ड अ बुक जिसमें लाइक शेप साइजेस हैं और शेप उसको कॉपी करना है इनफैक्ट. सो देयर इज़ अ स्क्वायर रेड कलर का, सो शी हैज़ टू फाइंड आउट रेड कलर कौन सा है और उसको उस स्क्वायर में फिल करना है. सो right now I'm only using crayons. I'm not using any watercolor or any different kind of colors, no pencil colors, सिर्फ crayons. and वो भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, बिकॉज मेरी डॉटर हर चीज़ मुंह में डालती है तो मुझे थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ता है. तो ये फ़िलहाल 5 चीज़ें हैं जिस पे आई एम वर्किंग ऑन इट. ये सुखलीन को मैं जब मेरा और सुखलीन का मी टाइम होता है मैं तब लर्न कराती हूँ, नॉट पूरे दिन में कभी भी लर्न करा लिया इससे. बिकॉज सुखलीन का एक पूरे डे का चार्ट बना हुआ है एंड वो चार्ट मैं बिल्कुल टच नहीं करती हूँ ऑनेस्टली. मुझे बिल्कुल उसको छेड़ना पसंद नहीं है. द रीज़न, अगर मैंने उस पूरे दिन के सुखलीन के चार्ट को छेड़ा एंड एट द एंड ऑफ द डे उसकी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब होती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. राइट नाउ मेरा बच्चा दिन में 1 घंटा सो लेता है और रात में 10:30 बाई 11:30 वो सो जाती है. तो आई मेक श्योर कि मैं वो चार्ट ना टच करूं बिकॉज स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत चेंजेस आते हैं और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. तो जो मेरा और सुखलीन का मी टाइम है उसमें हम बैठ के चीज़ें लर्न करते हैं, चाहे वो पोएम्स हो गई, चाहे वो राइम्स हो गए, चाहे वो कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वो मेरा और सुखलीन का मी टाइम होता है. उसमें नो टीवी, नो वर्क, नथिंग. मैं उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सुखलीन का पूरे दिन का चार्ट डिस्कस करूँगी जिसमें उस नॉट अ वीडियो ऑफ व्हाट एक्टिविटीज़ शी इज़ डूइंग बट अ चार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल उसके सोने तक का पैटर्न, कि कैसे चीज़ें मेरे लिए भी इजीली हो जाती हैं एंड कैसे सुखलीन अपनी चीज़ों को मैनेज करती है. आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय.